Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर कीर्तन प्रभु जी। वेरी एक्सटैटिक कीर्तन कहते हैं ना जिसको। वेरी ब्यूटीफुल। मतलब बिगिनिंग बहुत अच्छी हुई आज के दिन की। बड़ा सुंदर कीर्तन। थैंक यू माता जी फॉर भागवत महात्म्य। सभी को पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। आज का हमारा जो वर्ष है वो तीसरे स्कंद के दूसरे 28 अध्याय का तीसरा वर्ष आज हम देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो आज का जो वर्ष है उसको हम देखेंगे। तीसरे स्कंद जो है 28 चैप्टर अब हम देख रहे हैं। भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग विधि बताऊंगा जिसके उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग को अग्रसर होता है। मतलब यहाँ पर श्री भगवान उवाच मतलब कपिल मुनि योग साधना के बारे में बताएंगे। तो हम देखेंगे तीसरा वर्ष जो है इसका। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यादनम मितमेध्यादनम शश्वत वित्त क्षेम सेवनम। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राम्य धर्म उसके बारे में बात हो रही है। तो हम थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। जितना मैं समझ गई हूँ मतलब समझ पाई हूँ उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स प्रे टू श्रील प्रभुपाद एंड गुरु महाराज की जैसे एज इट इज बता रहे कपिल मुनि श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट्स में, वैसे ही एज इट इज जो है वो हम आप तक पहुंचाकर हम एक दूसरे के साथ वैसे ही समझ सके उसको। तो हमने देखा कि यहाँ पर ग्राम्य धर्म की बात हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर हमने पहले तो कल के श्लोक में श्री दामा प्रभु जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था। कल के वर्ष के जो 4 पॉइंट्स थे वो इस प्रकार थे कि स्वधर्म के बारे में बता रहे थे। यहाँ पर ग्राम्य धर्म की बात हो रही है। तो कल का जो वर्ष था वो स्वधर्म के बारे में था। स्वधर्म में हमें कैसे बताया जा रहा था कि हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार क्या करना है, अपने धर्म को निभाना है। जो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय जो कोई भी है जिस इसमें आ रहा है इस योनि में आने के बाद, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद, तो हर किसी को अपना स्वधर्म जो है वो निभाना चाहिए। नॉट ओनली वैसे एक माता को अपना धर्म निभाना चाहिए, एक पिता को अपना धर्म निभाना चाहिए, एक पुत्र पुत्री को भी अपना धर्म निभाना चाहिए। तो ये स्वधर्म की बात कल हो रही थी। फिर क्या कह रहे थे उसमें कि दूसरे के धर्म को निभाने को अवॉइड करना चाहिए। मतलब हमेशा हम चाहते हैं कि हम अदर साइड इज ग्रीनर, तो हम सोचते हैं कि हाँ, वो अच्छा लग रहा है। अपना हमें जो धर्म मिला है उससे अच्छा दूसरे का हमें अच्छा लगने लगता है। तो वो अवॉइड करना चाहिए कि हम दूसरे को धर्म निभाएँ। हुँ? और हमारे पास जो भी है अपना स्वधर्म करते हुए जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। राइट? फिर बता रहे थे कि साथ-साथ क्या करना चाहिए संतुष्टि के साथ-साथ भगवान
और श्री गुरु के चरणों को ग्रहण करना चाहिए। ये था कल का वर्स जो श्री दामा प्रभु जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था। तो वो थी ये स्वधर्म की बात कपिल मुनि पहले बता रहे थे। अब कपिल मुनि आगे जाकर बता रहे हैं क्या? ग्राम्य धर्म के बारे में। तो ग्राम्य धर्म मतलब क्या? पारंपरिक धार्मिक कर्मकांड जो है उसके बारे में अब बताएंगे हम। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस हमें मिल रहा है। हम देखेंगे उसको कि पारंपरिक परंपरा की बात यहाँ पर जब हो रही है तो श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि यह संस्तुति की गई है कि आर्थिक विकास अथवा ऐन्द्रिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए धार्मिक कार्यों से बचना चाहिए। प्रकृति के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए ही धार्मिक कार्यों को कार्यान्वित किया जाए। मतलब जितने भी हमारे उपनिषद है और जितने भी पहले लिखे गए हैं, है ना? 4 जो हमारे वेद लिखे गए उसमें सामवेद उसमें बहुत सारे कार्य ऐसे बताए गए कि वो कर्मकांड की तरफ जाते हैं। ये किया तो ऐसे होगा, वो किया तो वैसे होगा, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में जब व्यासदेव को ही पता चला कि इसमें कुछ तो इनकम्प्लीट है, तब जाके उन्होंने भागवतम लिखा और फिर भागवतम लिखने से उनकी जो संतुष्टि उनको मिली है, वो कंप्लीट है। इसीलिए इससे हम यही समझते हैं कि ये जो ग्राम्य उसको कहा जा रहा है क्या? धर्म, जो पारंपरिक कर्मकांड है, जो हम हमारे बचपन से देखते आ रहे हैं। क्या? कि हमारे माता-पिता, हमारे जो पूर्वज है, वो क्या करते आ रहे हैं, हाँ? उस तरह से ये जो क क पारंपरिक धर्म है, उसको हमें निभाना भी है, तो किसके लिए निभाना है? श्रील प्रभुपाद हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। क्या? कि प्रकृति के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए ही धार्मिक कार्यों को कार्यान्वित किया जाए। हुँ? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बचपन से हमने जो देखा है कि बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, बहुत सारी इसकी कथाएँ भी हम सुनते हैं। शादी के वक़्त ऐसा होना चाहिए या फिर कोई अगर घर में मृत्यु होती है तो ये परंपरा से प्राप्त जो है वही करना चाहिए या फिर ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, हाँ? जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो पारंपरिक होते हुई आ रही है। लाइक जैसे हम देखेंगे कि हर 100 मीटर्स में भाषा बदलती है ना? इंडिया में हम देखेंगे आप किसी स्टेट में भी रह रहे हैं तो हम महाराष्ट्र में अगर बात करें तो हर 100 मीटर्स में मराठी में अलग-अलग बोली जाती है। तो उसी तरह से हर 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 प्रांत में जाने के बाद जो ये धार्मिक विधियाँ हैं वो थोड़ी बहुत अंश से चेंजेस होते रहते हैं। उसमें जो हमने बचपन से देखे हैं, जिस प्रांत में हम बड़े हुए हैं, उसमें हमने देखे हुए हैं। तो लेकिन ये क्या होता है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम भागवतम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हमें क्या हो रहा है भगवान के बारे में ज्ञान जब प्राप्त हो रहा है, तो हमें कपिल मुनि यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इस ग्राम्य धर्म को हमें छोड़ना चाहिए। हुँ? क्या करेंगे हम धीरे-धीरे भगवत प्राप्ति की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो ये ग्राम्य धर्म अगर हम फ़ॉलो करते रहेंगे, तो क्या होगा? हम इस कर्मों के बंधन से कभी छूट नहीं पाएँगे। जो माया का जाल है, जो माया एकटक हमारे पास देख रही है, कभी ये गलती करे और मैं इसको ट्रैप कर लूँ। या फिर कभी ये भगवान को भूल जाए और मेरी याद कर ले। तो हमें क्या करना है कपिल मुनि हमें बता रहे हैं यहाँ पर कि हमें भगवत प्राप्ति की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो इन ग्राम्य धर्म, इस पारंपरिक कर्मकांडों से हमें बचना है ताकि हम कर्मों के इस जाल से बच जाए। क्योंकि हम जब ये नामस्मरण चैंटिंग कर रहे हैं, तो हर एक जो बीड़ है वो क्या कर रहा है, हमारे जैसे जो धान्य जिसको रोस्ट करते हैं अगर मूँग है, अख्खे मूँग है, अगर उसको हम कंप्लीट उस मूँग को अगर हम मिट्टी में डाल दें तो उससे अंकुरित हो जाएगा वो मूँग, है ना? उससे पौधा बाहर निकल आएगा और उसी मूँग को अगर हम रोस्ट करके अगर डाल दें तो उससे कुछ पौधा बाहर नहीं आएगा। इसी तरह से ये जो चैंटिंग का प्रोसेस है, ये हमारे कर्मों को, जो हमारे पिछले कई जन्मों के कर्मों को ये रोस्ट कर रहा है। ये रोस्ट कर रहा है मतलब उससे कोई भी कर्मों के बीज अभी अंकुरित नहीं होंगे। तो अगर ये हम ये ग्राम्य धर्म जो हमें पारंपरिक कर्मकांड से बचने के लिए जो कहा जा रहा है, वो इसीलिए है कि हम इन कर्मों के गणित से आगे बढ़ सके। इसीलिए ये हम जो धार्मिक कर्मकांड है, उससे हम बच जाए। तो हम देखेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, हमेशा बनाए जाते हैं। एक स्कूल से जो नर्सरी स्कूल में जाने वाले बच्चे को भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि स्कूल का टाइम ये है, तो उस टाइम पे आना ज़रूरी है। उस टाइम पे अगर स्कूल लीव होगा, तो उसको उसी टाइम पे उसके पेरेंट्स जाके कलेक्ट करें या फिर जो भी इंटरनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हर छोटे बच्चे से लेके एक बड़े युवा से लेके एक मतलब एक जवान, बूढ़े मतलब हर उम्र में ये लागू है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जब बनते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये पारंपरिक कर्मकांड बने हैं, उसको धीरे-धीरे हमने क्या कर दिया है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया है।
जब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए थे, ये ज्ञान हम तक नहीं था, तो हम भी उसी में बंधे थे। हम देवी-देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन हमें पता अब पता चलने लगा है, कंप्लीटली हमें वो क्या कहते हैं जिसको अब ज्ञात हुआ है कि कर देवी-देवताओं की पूजा करना, क्योंकि बड़े बहुत लोग कहते हैं कि मैंने इनको प्रणाम कर दिया मतलब वो सुप्रीम तक पहुँच गया। है ना? कृष्ण को प्रणाम मैंने गणेश जी को प्रणाम किया, मैंने शिव जी को प्रणाम किया या फिर मैंने देवी-देवताओं को अन्य प्रणाम किया, तो वो कृष्ण भगवान तक ऑटोमैटिकली पहुँच ही जाता है। लेकिन हमने क्या सीखा है, अगर हमें प्रणाम करना ही है, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड वो हम वाया मीडिया क्यों करें? जबकि हम कृष्ण भगवान को स्वयं उन्हीं को प्रणाम हमारा पहुँचा सकते हैं, तो हम वाया मीडिया देवी-देवताओं का हाथ क्यों पकड़े? हुँ? क्योंकि हम बचना चाहते हैं, एक भक्त क्या है वो बचना चाहता है कि देवी-देवताओं के जो लोक बने हैं उसमें वो नहीं जाना चाहता, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, वो कृष्ण का प्रेम पाना चाहता है। हुँ? तो हम देखते हैं कि जब हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वो दंडवती भी लगाते थे, प्रणाम लगाते थे, वो भी काउंटिंग से लगाते थे। श्रील हरिदास ठाकुर, जिनको नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर कहा जाता है, वो तो पूरे 22 घंटे जब नाम जप करते थे, वो भी नाम जप वो गिनती पूर्वक करते थे। आचार्य षट गोस्वामी में भी कहा जाता है कि नाम गान कीर्तन निधि, मतलब वो जो है वो हमें पूरी नाम जब जो हम करते हैं वो हमें क्या करना है, गिनती से करना है। और हमें ये जो मैसेज आचार्यों से हमारे परंपरा से आ रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं, क्योंकि हमें ऐसे बहुत लोग कहते हुए मिलते हैं कि क्यों काउंट करना है, मैं तो मन में दिन भर काउंट कर रही हूँ, चैंटिंग कर रही हूँ या फिर भगवान का नाम ले रही हूँ, क्यों काउंटिंग से करना है? नहीं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं क्योंकि हम इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। श्रील प्रभुपाद ने हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी दिए हैं। देखने के लिए लगता है क्यों करना ज़रूरी है? भक्ति तो मैं मन से कर रही हूँ या फिर नामस्मरण तो मेरे हाथ से हो रहा है। फिर मुझे चाय-कॉफ़ी छोड़ने की क्या ज़रूरत है? हुँ? क्योंकि मेरा मुँह चल रहा है, मेरे हाथ चल रहे हैं, तो चाय-कॉफ़ी तो मेरे पेट में जा रही है, तो उसके मैं क्यों छोड़ूँ? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? लेकिन श्रील प्रभुपाद जब हमें समझाते हैं कि तामसिक तमोगुण से ऊपर उठने के लिए ये सब तामसिक चीज़ें को छोड़ना उतना ही आवश्यक है, तभी आप भगवत प्राप्ति की जो मार्ग है, उस पर अग्रसर हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि ये पारंपरिक कर्मकांड को छोड़कर अब यहाँ पर इस वर्स में भी हमें कहा जा रहा है कि क्या करना ज़रूरी है कि ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा, मतलब हमें ग्राम्य धर्म को छोड़ना है और मोक्ष का जो धर्म है अगर उसके पथ पर चलना है तो ये सब करना ज़रूरी है और ग्राम्य धर्म को छोड़ना भी ज़रूरी है। हुँ? मतलब मोक्ष धर्म प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हमारे रास्ते में आएगा चलते वक़्त, तो उसको हमें उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ कर उसको फ़ॉलो करना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम जो पारंपरिक कर्मकांड जो है उसको पीछे छोड़ने के लिए यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं। तो आगे कपिल मुनि क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि श सॉरी, शाश्वत विविक्त क्षेम मतलब सदैव एकांत और क्षेम मतलब शांतिपूर्ण सेवनम मतलब घर, मतलब क्या करने के लिए कह रहे हैं? एकांतवास में यहाँ पर कहने रहने के लिए हमें कह रहे हैं। तो एकांतवास मतलब क्या? हम कैसे समझेंगे इस चीज़ को? कि आज तक तो ये तो एकदम उल्टा कह रहे हैं कपिल मुनि, ऐसे लगेगा ना सुन के, क्यों? क्योंकि हम हमें तो कहा जाता है कि डिवोटीज़ के एसोसिएशन में रहा करो, तो यहाँ पर कपिल मुनि एकांतवास की बात क्यों कर रहे हैं? तो उसको आप समझेंगे इस तरह से, एकांतवास का मतलब है कि हमें जो कोई भी कृष्ण भगवान के इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर नहीं आ रहे हैं या फिर वो अभी भी देवी-देवताओं के या इन ग्राम्य धर्मों के पीछे ही कर्मकांड के पीछे ही लगे हुए हैं, उन्हीं से हमें बचना है, उनसे एकांतवास लेना है, ऐसा कहा जा रहा है। जो अभक्त है, उनसे एकांतवास की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि भक्तों से एकांतवास की बात हो रही है यहाँ। तो हमें क्या करना है कि डिवोटी एसोसिएशन में हमेशा रहना है, क्योंकि वो जो डिवोटीज़ के साथ में जो वास हमारा रहेगा, वो हमें क्या करेगा, अगेन सेम वे क्या करेगा, हमें मोक्ष धर्म जो है हमारा भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाएगा। तो मोक्ष धर्म के लिए जो भी पॉज़िटिव है या फिर करना अपेक्षित है हमसे, वो हम करते रहेंगे। उसमें ये डिवोटी एसोसिएशन की बात आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे हमने ग्राम्य धर्म मतलब कर्म कांडों को छोड़ा है, उसी तरह से हमें क्या करना है, अभक्तों का संग को हमें छोड़ना है। तो ये एकांतवास की बात हो रही है कि भक्तों को एकांतवास में रहना है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जब थे, तो एक भक्त मतलब उनके पास आया था
जिसकी दीक्षा भी हो गई थी, लेकिन वो कहता था कि मैं अकेले रहूँगा। तो उसने क्या किया, अकेले ही रूम में बैठा था, अपना-अपना अकेले ही चैंटिंग किया करता था। ही थिंक्स कि मैं अकेले जब भक्ति करता हूँ, तो मेरी भक्ति बहुत अच्छी होती है। तो इतर जो भक्त है वो प्रभुपाद को जाके कहते थे कि प्रभुपाद ये तो अकेले रहता है, हमारे तो बीच आता ही नहीं है। तो प्रभुपाद कहते थे चलो उसकी अच्छी प्रगति हो रही है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसको लगा कि मैं और एकांतवास में जाऊँ, तो वो और जंगल में चला गया। हरे कृष्णा। तो जब भक्तों से शिला प्रभुपाद को पता चला कि वो तो और भी सेक्लूडेड प्लेस में चला गया, तो प्रभुपाद कहते थे चलो उसकी अच्छी प्रगति हो रही है। तो उसने एक दिन क्या किया, जंगल में जाके एक पेड़ पर ही अपना डेरा जमा लिया और पेड़ पर बैठ के अपनी साधना करने लगा। तो प्रभुपाद कहते हैं चलो उसकी अच्छी प्रगति हो रही है। कई दिनों बाद वो भक्त दिखा ही नहीं फिर किसी को। तो फिर शिला प्रभुपाद कहते हैं कह रहे थे पूछते हैं भक्तों से कि वो भक्त कहाँ गया? जो अकेला रहना चाहता था, जो पेड़ पर रहना उसने शुरू किया था। तो वो भक्त कहते हैं कि वो अभी पेड़ पर भी नहीं दिख रहा, वो कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब अब जब हम अकेले, तो शिला प्रभुपाद कह रहे थे, वही मैं कह रहा था कि उसकी अच्छी प्रगति हो रही है। मतलब वो ही विल नॉट स्टे मोर लॉन्गर टाइम इन दिस भक्ति साधना, क्योंकि वो हमेशा अपने अकेले पर, जब जो व्यक्ति भरोसा करता है या फिर अपनी अकेले की क्षमता पर चाहता है कि मैं कृष्ण भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लूँगा, तो ये कभी भी संभव नहीं है। तो हमेशा हमें क्या करना है, एकांतवास मतलब अभक्तों से दूर रहना है, ना कि भक्ति में भी अकेला रहना है। हमें हमेशा डिवोटी एसोसिएशन में रहना है। जो हम इस साधु संघ के माध्यम से गोपी मनोहर प्रभु जी हमें देते हैं, क्या देते हैं? इनडायरेक्टली हमें भक्तों का संग देते हैं, है ना? उन्हीं के साथ में जब हम भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें अच्छे से समझ आती है। वो रिटेन करता है एटलीस्ट 2-4 दिन तक हमारे मन में, हमारी बुद्धि में कि हमने ये कुछ सुना था। लेकिन हम अकेले जब पढ़ते हैं, तो कुछ घंटों, कुछ मिनट्स के लिए हमारे दिमाग में वो रिटेन करता है, बाद में उसे हम भूल भी जाते हैं। तो ये एकांतवास की यहाँ पर बात हो रही है, जो कपिल मुनि कहना चाहते हैं। फिर कपिल मुनि और एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रहे हैं आगे। वो कहते हैं कि स्वल्प भोजन करना चाहिए। एकांतवास के बाद में वो कह रहे हैं स्वल्प भोजन करना चाहिए। उसको हम भी देखेंगे बाद में। तो हम देखते हैं कि जब हम ग्राम्य धर्म छोड़े और मोक्ष धर्म को हम कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं, तो हम क्या कर होता है, इनडायरेक्टली हम भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में 2nd वर्स में ही कहा जाता है क्या? धर्म प्रोजित कैटव। धर्म प्रोजित कैटव, कैटव मतलब क्या? चीटिंग रिलीजन। तो यहाँ पर भागवतम में इनिशियल स्टेज पे ही चीटिंग रिलीजन की बात हो रही है। धर्म ऐसा धर्म जो कैटव मतलब चीटिंग रिलीजन, जो प्रोपेंसिटी है वो इस कलयुग में बहुत ज्यादा आती रहेगी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में इनिशियल स्टेज पे ही, इन द बिगिनिंग ओनली, उन्होंने जो चीटिंग प्रोपेंसिटी वाला रिलीजन है उसको बाहर निकाल दिया है। क्योंकि हम देखेंगे कि कहीं पर भी, अभी हम 3rd कैंटो तक पहुंचे हैं, कहीं पर भी हमने ऐसे कर्म कांड के बारे में या फिर धार्मिक कर्म कांडों के बारे में नहीं सुना है ना? क्योंकि उन्होंने उसको पहले ही निगेट कर दिया, बाहर ही निकाल दिया है व्यासदेव ने, कि ये चीटिंग प्रोपेंसिटी वाले जो धर्म है वो श्रीमद् भागवतम में हमें कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और उनके प्रेम के तरफ कैसे उनके भक्त आगे बढ़ रहे हैं, वो हमें सिखाते रहेंगे आगे आगे कि कैसे हम उनको ना भूले, कैसे हम आगे बढ़े। देखेंगे हमने फर्स्ट कैंटो में इस प्रकृति के निर्माण के बारे में देखा, फिर से 3rd कैंटो में आकर हमें ये रिवीजन हो रही है, रिवाइज कर रहे कपिल मुनि देवहूति माता के माध्यम से हमें फिर से ये ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन इन सब प्रोसेस में कहीं पर भी हमने कर्म कांड के बारे में नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट श्लोक में ही, 2nd श्लोक में ही उसे श्रीमद् भागवतम से बाहर कर दिया, ये कथा के बता के कि धर्म प्रोजित कैटव, मतलब ये चीटिंग प्रोपेंसिटी वाले जो धर्म है, रिलीजन है, वो हमें भगवान तक लेकर नहीं जा सकते। तो हमें उनसे क्या करना है, हमें उनसे दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि हमारा एक ही धर्म है। वो क्या धर्म है? भगवान का नित्य सेवक होना। यही श्रीमद् भागवतम है में हमें बार-बार बताते जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच, या फिर विदुर बता रहे हैं, क्योंकि अब कपिल मुनि बता रहे हैं, देवहूति माता भी ऐसे ही प्रश्न पूछ रही है कि ये कैसे किया जाए। तो उन कथाओं के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि हमारा नित्य भगवान का सेवक होना यही एक धर्म है, स्वधर्म की जब बात होती है। इसीलिए कपिल मुनि यहाँ पर ग्राम्य धर्म को, पारंपरिक कर्मकांड को छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, ग्राम्य धर्म के माध्यम से हम भगवान से मांगते हैं, और हमारी जब इच्छाएं नहीं पूरी होती, तो एक बुढ़ापा जब आता है, तो एक ऐसा समाज में एक है कि ये भगवान से मंदिर में जाना या फिर भगवान का नाम लेना, ये सब तो बुढ़ापे में करने वाली बातें है
है ना? ये सब आप अभी से क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसे सोचा जाता है? क्योंकि बुढ़ापे तक जब तक हम में एनर्जी है, हम वो पूरी एनर्जी कर्मकांड में लगा देते हैं। भगवान से हमारी जो मानसिक इच्छाएँ है, उसको पूरी करने में हम लगा देते हैं। भगवान से वो ही माँगते रहते हैं। लेकिन जब अब एज हो गई है, अभी शरीर में ताकत भी नहीं है, अगर भगवान से माँगू तो भी उसको पूरी करने की मुझ में तो ताकत है नहीं, तो चलो इसी बहाने मैं भगवान का नाम ले लूँ या फिर मोक्ष के मार्ग पे चलना शुरू कर दूँ। हुँ? तो ऐसा यहाँ पर श्रीमद् भागवतम हमें बता रहा है कि देयर इज़ नो एज भगवान की भक्ति को शुरुआत करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ऐसी कोई एज नहीं है। इसीलिए हम जितने जल्दी इस भगवत प्राप्ति के मार्ग पर हम चलना शुरू कर दें, वो हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए हम भक्त का क्या है, ग्राम्य धर्म को छोड़कर जो मोक्ष धर्म है, उसको अपनाना चाहिए। हुँ। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के 9th वर्स में क्या हमें बताया जा रहा है कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य, उसका ट्रांसलेशन में पढ़ती हूँ। ऑल ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स और धर्मास आर सर्टेनली मेंट फॉर अल्टीमेट लिबरेशन. They should never be performed for material gain. Furthermore, one who is engaged in ultimate occupational service or dharma should never use material gain to cultivate sense gratification. मतलब हमें फर्स्ट कैंटो में भी ये बात बताई गई है कि अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो हमारी जितनी भी ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स है, जो हमारे स्वधर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होने चाहिए कि हम भगवान की चरणों को ग्रहण करें, गुरु महाराज जी के चरणों को ग्रहण करें, गुरु के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचने की कोशिश करें। दे शुड नेवर परफॉर्म फॉर मटेरियल गेन, भौतिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए हमें उसका उपयोग नहीं करना है। ये बात हमें 1.9 में 1.2.9 में बताई गई है। बहुत बड़ा पर्पट है उसका। एक बार फिर से चाहिए तो हम बाद में भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, हमारे ओन टाइम जब होगा हमें। तो हम देखेंगे कि ये सब चीजें पहले भी हमें बताई गई है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या जैसे मैंने कहा कि हम उसको छोड़कर आगे बढ़ते जाते हैं, है ना? जैसे लेकिन श्रीमद् भागवतम इतना कृपालु है हमारे ऊपर, व्यासदेव की हमें फिर से उसको रिवीजन दी जा रही है। जैसे आप आगे बढ़ो, पिछले का आप भूल भी जा रहे हो, फिर भी आपको उसकी रिवीजन दे दी जा रही है। तो 1.2.10 में भी क्या बताते हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यच्छेह कर्म भी। मतलब क्या कि एक जीव को क्या करनी है, हमेशा हमेशा तत्व जिज्ञासा, मतलब तत्व को समझना है। तत्व क्या है कि जैसे मैंने कहा, हमारा स्वधर्म है भगवान की सेवक होना, और इसको समझना ही। और क्या 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 कहा जाता है, अर्थ जो हमारे पास जितना भी अर्थ है, पैसा है, उसके ऊपर उसके बहाने हमसे हमारे पास इच्छाएं भी आती है। अगर पैसे है तो इच्छाएं आती है, राइट? जितना इनकम है उतना उड़ाने की एक टेंडेंसी आजकल बन गई है, क्योंकि इतने कम एज में इतनी यंग जनरेशन लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो वो खर्च कहाँ करेंगे? तो वो खर्च करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के ऊपर, क्योंकि उनको अभी तक ज्ञान पूरी तरह से नहीं है कि ये अर्थ है, ये अपनी भौतिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए नहीं है। ये है भगवान की इंद्रिय की तृप्ति के लिए। अगर हम इस अर्थ को, हमारी इच्छाओं को अगर हम डाइवर्ट कर दें, तो इसको सही तरह से उसकी तृप्ति माना जा सकता है, उसकी संतुष्टि माना जा सकता है। तो यहाँ पर यही जीवस्य तत्व जिज्ञासा की बात भी फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में हो रही थी, क्योंकि हर मतलब तत्व जिज्ञासा मतलब हर जीव को यही जिज्ञासा होनी चाहिए, कैसे मैं इस भक्ति पथ पर और आगे आगे बढ़ सकूं कृष्ण प्रेम की ओर। एक एक बूंद इतना सिंपल नहीं है कि प्रेम भाव तक, उस पद तक पहुंचना। तो अगर हम धीरे-धीरे भी कोशिश करते हैं, तभी भी ये एक जन्म में होना भी कभी नामुमकिन है कि हम कृष्ण भगवान के इस प्रेम को प्राप्त कर सकें। लेकिन उन्हीं की कृपा है, गुरु महाराज जी की कृपा है कि हम इस पद पर अब चल पड़े हैं। हमें ये ज्ञान दिया जा रहा है। ये गुह्यतम ज्ञान, मतलब गुह्यतम तो है, ये सीक्रेट है, पर इट्स अ ओपन सीक्रेट। अगर हम भक्तों के संग में आकर इसको समझे, तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ सकता है। तो भागवतम में हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज भी हमें बताई गई है कि हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या है कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हमारी ये है कि हमें भगवान की इंद्रियों के लिए काम करना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना है, ना कि हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो उसी तरह से हमने देखा कि हमारे जो शरीर के हर अंग है, वो कैसे भगवान की सेवा में लगाए जाते हैं। हाँ, हमने उसके भी उदाहरण देखे हैं, कैसे हम ये सब कर सकते हैं। तो जो भी सारे पारंपरिक ग्राम्य धर्म है, वो क्या करते हैं, इसको इस भागवतम से निकाला गया है। क्यों निकाला गया है? क्योंकि ये पारंपरिक धर्म हमारे और भगवान के इस चरणों के बीच में क्या है, एक डिफिकल्टी, एक बने मतलब एक अड़सर बने हुए हैं कि जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। तो हम क्या करेंगे, अगर हम प्योर डिवोशनल सर्विस की प्रैक्टिस करते हैं, शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस हम जब करते हैं, तो
हमें जो संतुष्टि मिलेगी वो कर्म कांडों से नहीं मिलेगी। ये सब तो आज हम एक खुद भी अनुभव कर ही लेते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे ग्राम्य धर्मों को अगर हम देखेंगे कि कई माताएँ होती हैं कि जिनको करवा चौथ का वो व्रत करती है ना? तो करे या ना करे, ऐसा सवाल है। अगर जब हम भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, तो करवा चौथ भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए है क्या? ये पहला सवाल आना चाहिए। ये ऐसे कोई भी कार्य, ये भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए है क्या? अगर नहीं है, तो एक भक्त को उसको नहीं करना चाहिए। किसी से पूछने से पहले पहले हम स्वयं को ही पूछे ये बात, कि ये जो कार्य है वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए है? अगर है तो हाँ, उसको मुझे और मन से करना चाहिए। अगर नहीं है, तो मुझे उसको अवॉइड कर आगे निकल जाना चाहिए। है ना? तो हम देखते हैं कि हम जब पत भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, तो हमें इन जितने भी परंपराएँ आ रही हैं, जो पूर्वज जो हमारे जो फ़ॉलो करते आ रहे हैं, हाँ, जो जिसको हमने भी बचपन से देख रखा है, ऐसे अचानक से उसको बदलना भी मुश्किल हो जाता है इनिशियली। लेकिन जैसे-जैसे हम धीरे-धीरे इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम मैच्योर्ड होते जाते हैं, तो हमारा कन्विक्शन और बदल जाता है, इन चीज़ों की तरफ देखने का। यहाँ यहाँ पर कपिल मुनि और एक हमें बात जो जैसे मैंने बताई थी, बता रहे हैं कि उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए। तो यहाँ पर स्वल्प भोजन की क्या बात हो रही है, हम देखते हैं। मित मितमेध्यादनम मतलब जिसका अर्थ है कि मनुष्य को बहुत कम खाना चाहिए। वैदिक साहित्य में आदेश है कि योगी अपनी भूख का केवल आधा खाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई इतना भूखा है कि 1 पाउंड लगभग आधा शेर खा सकता है, आधा सेर खा सकता है, तो उसे चाहिए कि वह केवल आधा पाउंड ग्रहण करे और उसके साथ 4 औंस मतलब आधा पाव पानी पिए। चौथाई पेट वायु आने-जाने के लिए खाली रखे। यदि इस प्रकार से भोजन किया जाए, तो न तो अपना अपच होगा, न कोई रोग। देखो शिला प्रभुपाद कितनी डिटेल में हमें बता रहे हैं पट-पट में, हाँ? कि योगी को श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए, जहाँ योगाभ्यास में कोई बाधा ना पहुँचे। तो यहाँ पर हमारे अ, भोजन के ऊपर भी हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कपिल मुनि। देखो कितनी छोटी-छोटी बात है, लेकिन वो हमें योगा मतलब ये जो हम भक्ति योग कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे हैं जो अष्टांग योग करते रहते हैं ना, यम नियम को फॉलो करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि खाने-पीने के रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ़ उन्हीं को है, लेकिन हम भी भक्ति योगी हैं, तो ये खाने-पीने के रिस्ट्रिक्शंस हमें भी दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो अगर हमें चैंटिंग करते वक़्त नींद आती है या फिर पढ़ते वक़्त हमें नींद लग जाती है, जितना पेट ज़्यादा भरा हो हम देखेंगे जितना पेट ज़्यादा भरा हो, उतने हम ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, उतनी नींद ज़्यादा आती है, हमारी सब एनर्जी जो है, वो पूरी की पूरी पेट की तरफ चली जाती है उस खाने को डाइजेस्ट करने में, हाँ? इसीलिए बाकी के सब अवयव एकदम सुस्त हो जाते हैं, इसीलिए नींद आने लगती है। लेकिन हम अगर उसके अलावा जैसे यहाँ पर पर्पल में शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर 1/4 हम जो है हमारा पेट खाने से भरे, 1/4 पेट उसके बाद पानी से भरे और जो हाफ बचता है, वो जगह हम वायु के लिए रखें। उससे हमें क्या डाइजेशन अच्छा होगा, तो उससे क्या होगा हमें अपच नहीं होगा और कोई प्रकार का रोग नहीं पकड़ेगा। हम देखेंगे कि इस्कॉन टेम्पल्स में ये जो टेम्पल में बेस में रहने वाले ब्रह्मचारी है, वो ये फॉलो करते हैं। उनको सिर्फ़ 2 ही बार दिन में भोजन मिलता है, प्रसादम मिलता है। वो होता है मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक आफ्टर भागवतम क्लास और इवनिंग 5-5:30 के करीब, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आजकल चल रहा है ज़्यादा, ये वही है ना 8 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रहा है और जो 5:30 जो उन्होंने खाया है, वो मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक वापस खाएँगे मतलब वो 16 घंटे का फिर से उनका फास्टिंग हो गया। तो 9 बजे और साढ़े 5 बजे ये 2 ही बार उनको खाना मिल रहा है। क्यों? वो कम का वो पेट भर भी कर भी खाएँ हम तो सोने से पहले वो पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है हमारा और उसकी अगर वो पूरे के पूरा खाना अगर अच्छी तरह से डाइजेस्ट होकर हम स्वस्थ सो सकते हैं, तो मॉर्निंग उठना भी उतना ही ईज़ी हो जाता है, मंगला आरती के लिए। हुँ? जो हमें जो ब्रह्म मुहूर्त पकड़ना है, जिसमें उठकर हमें हमें भगवान का नाम जप करना है, तो ये सब करने के लिए अगर किसी को हम सीनियर डिवोटीज़ को हम पूछते हैं कि प्रभु जी या फिर माता जी मुझे सवेरे उठना मुश्किल हो रहा है, नहीं उठा जा रहा है, तो पहला सवाल वो पूछेंगे कि रात का डिनर आप कितना बजे खाते हो? और डिनर में क्या खाते हो? ये पूछा जाने का सवाल ये सवाल पूछा क्यों जाता है? क्योंकि वही तो बेस है कि हम क्यों नहीं उठ पा रहे। जड़ पे काम करना ज़रूरी है ना? तो यही है कि इसीलिए यहाँ पर कपिल मुनि भी कह रहे हैं हमें क्या, कि हमें खाना भी रेगुलेटेड ही खाना है। जैसे हम देखेंगे कि कपिल मुनि ये देखो एकांतवास की बात हो रही थी, तो इस्कॉन तो मतलब प्रसादम के ऊपर ही बेस है।
क्योंकि हम कितने सारे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फूड फॉर लाइफ करते हैं। तो यहाँ पर तो कपिल मुनि सिर्फ़ उसी पर ही कह रहे हैं कि उसी को आप कम कर दो। तो हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद भी जब थे, तो वो भी इस्कॉन बुलेट्स मतलब गुलाब जामुन, रसगुल्ला ये डिवोटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मतलब प्रसादम के बेस पर ही इस्कॉन अगर चल रहा है, तो कपिल मुनि यहाँ पर क्यों बता रहे हैं कि प्रसादम हमें कम भोजन हमें कम रखना है। क्योंकि जब इनिशियल बेस पर जब कोई भागवतम कक्षा सुनने के लिए नहीं आता था, इतने लोग चाव से नहीं आते थे, तब शिला प्रभुपाद क्या करते थे, उनको ये गुलाब जामुन बाहर रखते थे बनाकर, ताकि भागवतम क्लास खत्म होने के बाद ये आप एक-एक प्रसाद खाकर बाहर जा सको। तो उस गुलाब जाम की चाहत में जिनको वो पसंद आते, तो उसको खाने के लिए भी लोग भागवतम कक्षा में आकर बैठते थे। तो ये प्रसादम की बात है, वो इनिशियल स्टेज पर जब हम इस्कॉन में एंटर करते हैं, तब की बात है। जब तक हमें इस भागवतम कक्षा की और लालसा हम में बढ़े, तब तक ये बात है। लेकिन जैसे ही हम मैच्योर होते जाते हैं, तभी हमने क्या करना है, प्रसादम की जो क्वांटिटी है, वो धीरे-धीरे उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे 9 ओ क्लॉक और 5:30 मतलब बिफोर सनसेट जैसे बेस में खाना मिलता है भक्तों को, वैसे हम गृहस्थ भी है, तभी भी हमें उस पैटर्न को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी क्योंकि आजकल मैं भी देखती हूँ टेम्पल में बहुत सारे माताजीज़ हैं, जो अपना इवनिंग का जो खाना है वो अराउंड 4-4:30 खत्म कर देते हैं डिनर। तो अ, मतलब ये फ़ॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो गट हेल्थ अच्छा रहेगा तो ऑटोमैटिकली हमारी ओवरऑल बॉडी जो सिचुएशंस है, जो हमारी मानसिक इवन अवस्था है, वो भी सब अच्छे रहने में हमें मदद होगी। तो प्रभुपाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हम ये नियम फ़ॉलो करेंगे, जो अभी हमने बात करी, तो उससे अपच भी नहीं होगा, रोग भी नहीं होगा। बड़े से बड़ा रोग दूर हो सकता है, प्रभुपाद हमें परपट में समझा रहा है। तो क्या यहाँ पर कपिल मुनि साधना भक्ति के लिए हमें क्या आवश्यक है, ये बता रहे हैं। हुँ? क्या आवश्यक है हमें? पारंपरिक जो कर्मकांड है, ग्राम्य धर्म है, उसको अवॉइड करना आवश्यक है। एकांतवास मतलब अभक्तों के बीच रहना हमें बीच में नहीं रहना है, ये आवश्यकता है और भोजन हमें क्या करना है, रेगुलेटेड माध्यम से ही खाना है। मतलब अति भोजन नहीं करना है, कोई चीज़ अगर पसंद आ रही है तो बहुत ज़्यादा खा ली और एक आध चीज़ की टेस्ट पसंद नहीं आ रही है तो उसको हम भूखे पेट रह गए, तो ये एक्सट्रीम हो गया। तो एक्सट्रीम ना करते हुए हमें रेगुलेटेड वे में हमारे जो प्रसादम पाने की जो टाइम पर जिस टाइम पर हम पाते हैं, तो हमें उसको रेगुलेटेड वे में उसको पाना है। ये हमें कपिल मुनि कितना बेसिक ज्ञान है देखो, ये क्यों दिया जा रहा है हमें? क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी साधना भक्ति में आगे बढ़ने में हमारे काम आएगी। इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पर कपिल मुनि इतने छोटे-छोटे पॉइंट्स को देवहूति माता को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हमें क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है, ये वर्ष में हमने देखा और अगले पिछले वर्ष में हमने देखा था स्वधर्म के बारे में और इस वर्ष में हमने देखा ग्राम्य धर्म के बारे में। तो ऐसे धीरे-धीरे और भी कपिल मुनि जो है वो मतलब पिछले वर्ष में उन्होंने इसमें उन्होंने भक्ति योग के बारे में बताया। ज्ञान भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, फिर अभी ये योग मार्ग के बारे में इस पूरे वर्ष में हम आगे जानेंगे धीरे-धीरे। तो अष्टांग योग में जितने भी यम, नियम ये सब आते हैं, ये हम धीरे-धीरे आगे देखते जाएँगे इस अ, चैप्टर में। तो इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। Yeah, Hare Krishna. Thank you, Mata Dhanush Pranam, सबका पर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है तो ले सकते हैं। आई थिंक किसी का नहीं है। तो आज का जो श्लोक है मतलब वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि जैसे एक जो एडवांस डिवोटी है उसके क्या लक्षण होने चाहिए, उसके बारे में कि खाना उसका कम होना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। हमने इसके ऊपर कई बार चर्चा की है, एकांत में रहना मतलब भक्तों के संग में रहना, जो भौतिकवादी है उनसे दूर रहना। और इसमें जो है कहा गया है कि कर्मकांड
जो है उसको भी उसको बंद कर देना चाहिए। तो हम देखें तो इनिशियल स्टेज में हमारा जो योगा लैडर है उसमें कर्मकांड भी आता है, बट दैट इज एट अ वेरी लो लेवल। तो फ्रॉम ऑल दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये भक्ति में प्रगति के लिए है, और जो उन्नत भक्त है वो उसके लक्षण क्या है उसको दर्शाता है। तो थैंक यू माता, विल स्टॉप हियर एंड विल टेक नरसिंह आरती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द अपॉर्चुनिटी एज यूजुअल। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्ण।